दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। भारत का प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहेंगे, तब जाकर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि हमारे देश में दो सदन है। एक है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। दो सदन होता है। ये जो राज्यसभा है उसको ऊपरी सदन कहते हैं और जो लोकसभा है उसको निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, निचला सदन कहा जाता है इसको। आप समझिए कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उसको या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य जरूरी है। ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। और लोकसभा में जाने के लिए कम से कम उसका मिनिमम जो आयु है वो 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो आयु है उसका वो 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम जो आयु है वो 25 वर्ष होना ही चाहिए। ठीक है, और वो चाहे तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनता कौन है। प्रधानमंत्री वो बनता है जैसे हमारे देश में लोकसभा चुनाव होता है और जिस भी पार्टी का बहुमत ज़्यादा होता है उसमें से किसी एक व्यक्ति को, एक सदस्य को नामांकित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पोस्ट में इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आप इस तरह से समझिए। तो ये हो गया प्रधानमंत्री का नियुक्ति। अब जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। अपने मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री गठन करेगा और उस मंत्रिपरिषद में कौन व्यक्ति क्या रहेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो उनका एक मंत्रिपरिषद है। कोई रक्षा मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई गृह मंत्री है। ठीक है, तो इस तरह से मंत्रिपरिषद है। तो कौन व्यक्ति किस विभाग को संभालेगा इसके लिए नाम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, सलाह दिया जाएगा और राष्ट्रपति फिर उन लोगों को नियुक्ति करेगा। इस तरह से काम होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि भारत में जो प्रधानमंत्री उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले इसकी भूमिका को हम लोग समझेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री वाला सिस्टम, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हमारे देश में ब्रिटेन से लिया हुआ है क्योंकि ब्रिटेन में भी सेम इसी तरह से होता है। मतलब ब्रिटेन में इस तरह से था, इसीलिए हमारे देश में इस तरह से वहीं से लिया गया है। ब्रिटेन में क्या होता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पर राजा होता है। राजा के पास शक्ति होता है लेकिन पूरा काम जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है लेकिन राष्ट्रपति के होने के बाद भी हमारे यहाँ पर जो काम करते हैं वो पूरा काम, पूरा शक्ति जो प्रधानमंत्री के पास होता है सारा काम वही करते हैं। नाम से करते हैं जो भले ही नियुक्ति वगैरह सारा कुछ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है पर काम जो सारा प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से। तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले इसकी भूमिका को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारत में प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। क्या बोला जा रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। भारतीय संविधान, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। कार्यपालिका का मतलब होता है कानून बनाने वाला। ठीक है, जो कानून को लागू करता है उसको संचालित करता है। आगे लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। क्या बोला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। ये पूरे मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वही सरकार का वास्तविक नेतृत्व करता है और देश की नीतियों को दिशा प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्योंकि वही सरकार का वास्तविक नेतृत्व करता है और आगे देश को और देश की नीतियों को दिशा प्रदान करता है। जैसे कि हमारे देश में कहाँ पर क्या जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए, या फिर विदेश से कैसा रिश्ता होना चाहिए, विदेश से क्या लेना है क्या देना, इस तरह से सारा काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसके दौरान कई सारे अच्छे काम होते हैं और कई सारे कुछ गलत भी हो जाते हैं, तो इसके कारण क्या है, तो लोगों के द्वारा उनको सुनाया भी जाता है, तो वो सुनने का काम भी वो करते हैं। ठीक है, समझने का काम करते हैं। तो इस तरह से काम इनका होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो मुख्य शक्तियां हैं और जो कार्य उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये समझते हैं इसमें क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती है और क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। लिखा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों को मुख्यतः निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कई सारे श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। जैसे कि आपका हो गया कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, विधेयक संबंधित शक्तियां, न्याय संबंधित शक्तियां। तो इस तरह से कई सारे इसकी श्रेणियां होती हैं। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों को बांटा गया है।
सबसे पहला जो है वो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां एवं कार्य। जो कार्यपालिका संबंधित शक्ति है, जो कानून बनाने या फिर लागू करने का जो शक्ति है और जो कार्य है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। लिखा है प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसके निर्णयों का सरकार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसके जो निर्णय लिए जाते हैं, उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसका सरकार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उसका हम लोग थोड़ा सा और आगे इसको समझेंगे। लिखा है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, वो पूरे मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर आप बने रहिए, पूरा देखिए इसको और अच्छे से समझिए, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। लिखा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति, पुनर्गठन और विघटन का अधिकार रखता है। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति, जो मंत्रिपरिषद उसका नियुक्ति, उसका पुनर्गठन, उसका विघटन का अधिकार रखता है। कौन? प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री ना रहे, अगर प्रधानमंत्री अपने तरफ से इस्तीफा देते तो वो पूरा मंत्रिपरिषद जो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्वस्त हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखा है कि मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है या फिर जो उसको बर्खास्त किया जाता है उसकी शक्तियां होती है। तो क्या लिखा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाया भी जा सकता है। क्या है? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आवश्यकता पड़े तो उनको हटाया भी जा सकता है, फिर से वही प्रक्रिया करके। अगर जो प्रधानमंत्री वो सलाह दे राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति के द्वारा फिर से उनको हटा दिया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखा है नीतियों का निर्धारण। नीतियों का निर्धारण भी करते हैं प्रधानमंत्री। क्या लिखा है? सरकार की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। सरकार का जो भी प्रमुख नीति है या फिर जो कानून लाते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसका निर्धारण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं चौथा पॉइंट में इसका लिखा विभागों का आवंटन। जैसे कि विभागों को बांटा जाता है, कौन से विभाग किसके पास रहेगा, कौन देखरेख करेगा, उसके बारे में, ठीक है। लिखा है प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय और विभाग आवंटित करता है और कार्यों का समन्वय करता है। क्या बोला जा रहा है कि जो भी मंत्री होते हैं उनके, प्रधानमंत्री के, उनमें विभागों का जो मंत्रालय होता है उनको बांट दिया जाता है। आप गृह मंत्री हैं तो आप जो उससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे, आप रक्षा मंत्री हैं तो आप रक्षा संबंधित चीज़ों को देखेंगे। तो इस तरह से सभी चीज़ों को बांट दिया जाता है और उनका समन्वय करते हैं। कौन? कार्यों का समन्वय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करने का काम करता है। अगला पॉइंट लिखा है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह। राष्ट्रपति को सहायता देने का काम करता है, उनको सलाह देने का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संवैधानिक दायित्वों को निभाने में सहायता करता है, उसकी सलाह अनिवार्य होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को हर चीज़ों में सलाह दिया जाता है। अगर उनको कुछ बोलना भी है, अगर संसद में कुछ बोलना है राष्ट्रपति को, तो उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा उनको लिख के दिया जाता है क्या आपको बोलना चाहिए, तो सलाह या फिर सहायता दी जाती है। आगे हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा जो कार्य और शक्ति है वो विधायी शक्तियां और कार्य, ठीक है। जो विधायी कार्य और शक्तियां है उसको समझते हैं। लिखा है यद्यपि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है लेकिन उसकी विधायी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का तो प्रमुख होता ही, लेकिन उसकी जो विधायी भूमिका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिखा है संसद का नेतृत्व। संसद का नेतृत्व कौन, किसके द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और नीतियों को प्रस्तुत करता है। कोई भी नीति लागू करना हो, कोई भी कानून लागू करना हो, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और वो प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा पॉइंट लिखा है विधेयकों की प्रस्तुति। जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है। सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयकों को प्रधानमंत्री संसद में प्रस्तुत करता है और पारित कराने का प्रयास करता है। तो क्या बोला गया था, जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रधानमंत्री वो विधेयकों को लाते हैं, उनको पास कराने का प्रयास किया जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन हो सकता है कैसे? यदि आवश्यक हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। अगर आवश्यकता ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे लोकसभा भंग करने के लिए, ठीक है, सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखा है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रारूप तैयार करना। राष्ट्रपति के द्वारा जो अभिभाषण दिया जाता है उसका प्रारूप तैयार करने का जिम्मा किसका होता है? प्रधानमंत्री का ही। लिखा है प्रधानमंत्री संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण का मसौदा तैयार करता है। प्रधानमंत्री संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्वारा जो दिया जाता है अभिभाषण, उसका मसौदा कौन तैयार करता है? प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि वो उसका सलाहकार और सहायता करने वाला होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है विश्वास मत। तो सरकार का बहुमत साबित करने या गिरने की स्थिति में प्रधानमंत्री का संसद में विशेष भूमिका होती है। विश्वास मत होता है जैसे सरकार का बहुमत साबित करने के लिए या फिर गिरने की स्थिति में प्रधानमंत्री का संसद में विशेष भूमिका होती है।
मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है, उसी के पार्टी के द्वारा, लेकिन फिर अगर ऐसा कोई डाउट होता है या फिर किसी के द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को कहा जाता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को ये कह सकता है कि आप बहुमत पेश कीजिए मेरे सामने, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर वो बहुमत पेश करने में सफल होते तो वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। वित्तीय शक्तियां एवं कार्य को देखते हैं कि उनके पास जो वित्तीय शक्ति और कार्य होता है वो कैसा होता है। लिखा है प्रधानमंत्री आर्थिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो प्रधानमंत्री वो आर्थिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब जो पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। लिखा है वार्षिक बजट का निर्धारण। जो वार्षिक बजट है उसका निर्धारण करते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्री देश का वार्षिक बजट तैयार करते हैं और संसद में पेश करते हैं। हर साल जैसे कि बजट पेश किया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री की देखरेख में होता है, अध्यक्षता में होता है। अगला पॉइंट लिखा है योजनाओं का अनुमोदन। अनुमोदन में मैंने पहले भी समझाया था, अनुमोदन का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। तो योजनाओं का समर्थन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजनाओं का अनुमोदन करता है और उनके कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करता है। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजनाओं का अनुमोदन करता है, उनके कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करता है, मतलब उनको आगे ले जाने में क्या करता है, तो मार्गदर्शन करने का काम करता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है वित्तीय आयोग की नियुक्ति में भूमिका। वित्तीय आयोग की नियुक्ति में भूमिका, तो वित्तीय मामलों में मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री वित्त आयोग की सिफारिशों को देखता है और उन पर निर्णय लेता है। वित्तीय मामलों में क्या करता है, तो मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री वित्त आयोग की सिफारिश करता है, वित्त आयोग के बारे में बताता है, सिफारिश करता है, उनको देखता है और उन पर निर्णय भी लेने का काम करता है प्रधानमंत्री। चौथा पॉइंट लिखा है विदेश नीति एवं रक्षा संबंधित शक्तियां एवं कार्य। जो विदेश नीति है, विदेशों से कैसा रिश्ता होना चाहिए, आदान प्रदान, जो इनपुट है उस चीज़ों को समझना है, ठीक है। कैसे रक्षा संबंधी शक्तियां होती है उसके बारे में समझेंगे। तो लिखा है प्रधानमंत्री की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है विदेशों में, ठीक है। अपने देश को रिप्रेजेंट करता है वो, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे लिखा है, अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि विदेश नीति का निर्धारण, विदेश नीति का निर्धारण करने का काम। तो प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की नीति बनाता है। दूसरा पॉइंट लिखा अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों पर निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों पर निर्णय, तो प्रधानमंत्री विदेश नीति को दिशा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करता है। जैसा कि पहले बताया गया कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विदेशों को देखते हैं, विदेश से जो रिलेटेड संबंध, जो विदेश से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको देखने का काम करते हैं। फिर चाहे वो बजट से हो या फिर संबंधों से कोई संबंध हो, कुछ लेना देना हो, तो उन सब चीज़ों को वो देखने का काम करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखा है युद्ध और शांति के मामले। युद्ध और शांति के मामले, तो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ मिलकर युद्ध या शांति से जुड़े निर्णय लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ मिलकर युद्ध या फिर शांति से जुड़े निर्णय लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व करता है, जो देश की सुरक्षा नीतियों का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करता है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व करता है, जो देश की सुरक्षा और नीतियों का निर्धारण करती है। ये जो देख रहे हैं आप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये क्या करता है, तो सुरक्षा नीतियों का निर्धारण करता है। पांचवा पॉइंट समझते हैं हम लोग न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। जो न्यायिक शक्तियां होती है और जो कार्य होता है प्रधानमंत्री का, उस चीज को लिखा है प्रधानमंत्री का न्यायपालिका से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह इसमें महत्वपूर्ण होती है। जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें भी जो प्रधानमंत्री उसकी सलाह ली जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पे या फिर सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला पॉइंट इसमें लिखा है दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति को सलाह। जो दया याचिका होती है, कोई अपराध करता है, उसके बाद अगर दया याचिका लगाता है राष्ट्रपति के पास, तो उस चीज़ के लिए उसको क्षमा देना है या फिर नहीं देना, उसके लिए भी सलाह देने का काम करता है प्रधानमंत्री। उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो किसी भी अपराधी की दया याचिका पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का सिफारिश होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही बताता है, सलाह देने का काम करता है राष्ट्रपति को।
फिर अगला पॉइंट है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन के लिए क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या शक्तियां होती है। तो संविधान संशोधनों के लिए संसद में विधेयक पारित करना आवश्यक होता है, जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। क्या किया जाता है, अगर संविधान में कुछ संशोधन करना है तो प्रधानमंत्री उस विधेयक को संसद में पेश करेगा और बहुमत के साथ उसको पास करने का प्रयास करेगा। छठा पॉइंट लिखा हुआ आपातकालीन शक्तियां एवं कार्य। आपातकाल में क्या शक्तियां होती हैं और क्या कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री उस चीज को समझते हैं। लिखा है प्रधानमंत्री की भूमिका राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल के समय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जो प्रधानमंत्री का जो भूमिका है वो इन आपातकालों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहला समझते हैं हम लोग आपातकाल लागू करने की सिफारिश। आपातकाल लागू करने के लिए सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति के पास। लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि देश में या फिर राज्य में, देश में आपातकाल लगाना चाहिए या फिर जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तो राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेगा, सलाह देने का काम करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो वो करेगा। उसके बाद अगर राष्ट्रपति चाहे तो वहाँ पर जो आपातकाल लगाने का काम कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं विशेषाधिकार। ठीक है, विशेषाधिकार। लिखा है आपातकाल की स्थिति में प्रधानमंत्री को कई विशेष शक्तियां प्राप्त होती है, जिससे वह संसद और सरकार को नियंत्रित कर सकता है। इस चीज के बारे में मैंने पहले बता रखा है वीडियो में। ठीक है, उस चीज को आप जाके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट लिखा है राज्यों पर नियंत्रण। राज्यों पर नियंत्रण करने का। तो आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ जाती है। राज्य में कितना बजट होना चाहिए, राज्य में जो फैसले लेने का अधिकार होता है वो केंद्र के पास चला जाता है। तो इस तरह का जो शक्ति है उसके पास, प्रधानमंत्री के पास चला जाता है। उस चीज के बारे में मैंने बता रखा है। फिर सातवां पॉइंट लिखा है राजनीतिक शक्ति एवं कार्य। जो राजनीतिक शक्ति और कार्य उसको समझते हैं। लिखा है प्रधानमंत्री देश की राजनीति को नियंत्रित करने और दिशा देने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री क्या बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश की राजनीति को नियंत्रित करने और दिशा देने का काम करता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि दलों का नेतृत्व। जो दल उसका नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री आमतौर पर संसद में बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो आमतौर पर संसद में बहुमत प्राप्त या फिर जो बहुमत प्राप्त पार्टी या फिर गठबंधन का नेता होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो ऐसा कोई चुन के बनाया नहीं जाता। प्रधानमंत्री को तो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति के द्वारा उसी को नियुक्त किया जाएगा अगर वो लोकसभा से कोई सीट जीत के गया या फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो। दोनों में से कहीं पर एक का सदस्य होना चाहिए। अगर वो दोनों में से कहीं भी का भी सदस्य नहीं है तो कम से कम 6 महीने तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक टाइम लेकर के वो या तो लोकसभा सदस्य हो या फिर राज्यसभा सदस्य होना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट लिखा है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जनता के प्रति उत्तरदायित्व किसका होता है, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हो वो संसद ही होता है। ठीक है, और संसद को चुन करके प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो डायरेक्ट क्योंकि वो उसको जनता के द्वारा चुना जाता है तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के लिए वो काम करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखा है लोकप्रियता एवं जन समर्थन। जो लोकप्रियता या फिर जन समर्थन है, कई बार क्या होता है तो लोगों का समर्थन मिलता है सरकार को, प्रधानमंत्री को लोकप्रियता मिलता है। कई बार क्या तो लोग धिक्कार देते हैं, धुतकार देते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनको गालियां देने लगते हैं। तो इस तरह से काम होता है। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री अपनी नीतियों और कार्यशैली के आधार पर जनमत को प्रभावित करता है और राजनीतिक परिदृश्य को नियंत्रित करता है। तो कई बार ये गलत भी हो जाता है, कई बार ये सही भी होता है। ठीक है, कई बार लोग उनको गलत समझ लेते हैं, गालियां तक दे देते हैं। तो इस तरह से होता है। उसके बाद इसके निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष एक छोटा सा लिखा हुआ है, आप चाहते हो इसको बदल के आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। निष्कर्ष में लिखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आर्थिक, रक्षा और विदेश नीति से जुड़ी कई शक्तियां होती हैं। वह न केवल सरकार का प्रमुख होता है बल्कि पूरे राष्ट्र की राजनीतिक प्रशासन को दिशा देने वाला केंद्रीय व्यक्ति भी होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं, या फिर छोटा करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपने देखा, न्यायपालिका, आर्थिक हो गया, रक्षा, विदेश नीति, इन सब चीज़ों को देख रेख करने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है विधेयकों को पास करने का। ठीक है, आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश करने का। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर चैनल पर आप लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आपके एग्जाम में मदद होता रहे। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।